मेरे मैथ चैनल में आप सभी का स्वागत। इस वीडियो में आप देखेंगे प्रश्न संख्या 3 से आगे का हल दिखाया गया है और ये एक्सरसाइज 4.2 का है। इसके पूर्व में भी 4.2 का वीडियो डाला गया था, लेकिन गलती से दूसरा वीडियो अपलोड हो गया था जिसमें 3, 4 इत्यादि प्रश्नों का हल उसमें नहीं दर्शाया गया था। तो हम ये वीडियो पुनः लेकर के आए हैं, जो आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। ये क्वेश्चन नंबर 3 से देखते हैं। यह चैप्टर है घातांक एवं घात का। पहला प्रश्न है, निम्न में से प्रत्येक को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। इसके पूर्व हम लोग जान चुके हैं सामान्य रूप से मानक रूप बदलने के तरीके और मानक रूप से सामान्य रूप बदलने के तरीके। यहाँ पर हमें क्या करना है, प्रत्येक को मानक रूप में लिखना है। ये सामान्य रूप में हमारा लिखा हुआ है, तो मानक रूप में लिखने का सबसे साधारण तरीका बताया गया है कि आपको जो भी संख्यात्मक मान है जीरो वाला छोड़ करके उसके एक अंक के बाद दशमलव होना चाहिए। यहाँ संख्यात्मक मान क्या है, 1673, तो हमारा दशमलव यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, इस बात को ध्यान देंगे, एक संख्यात्मक मान के बाद, और 10 के घात में हमको दर्शाना है मानक रूप में। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं एक प्रोटीन का द्रव्यमान ग्राम में यहाँ दिया हुआ है 1673/1 पर यहाँ पर 27 जीरो है, इतना कम होता है ग्राम में। ठीक है, तो इसको हमको लिखना है मानक रूप में। मानक रूप में लिखते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे 1673/10 पर क्या होता है, 27 जीरो है, तो 10 का पावर क्या लिख सकते हैं, इसको 27 लिख सकते हैं। ठीक है, और अभी हमने बताया कि जो संख्यात्मक मान हमारे पास दिया हुआ है उसके एक अंक के बाद दशमलव होना चाहिए, तो इसको पहले लिखते हैं हम 1.673 लिख दिए। तो इसमें और इसमें क्या फर्क हुआ, इस संख्या को हम छोटा कर दिए, 1.673 छोटा कर दिए। ठीक है, तो बराबर हमको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 10 का पावर प्लस में देना पड़ेगा। जब संख्या को हम छोटा कर रहे हैं तो बराबरी करने के लिए प्लस वाला पावर आएगा। ठीक है, ये बाएं दाएं के कैसे होता है उससे सोचने की जरूरत नहीं है। जब ये बड़ा से छोटा किए तो इसको बराबरी करने के लिए बड़ा से गुना करना पड़ेगा 10 का पावर आने प्लस से। तो यहाँ पर देखिए कितना पावर जाएगा, यहाँ से हम, यहाँ डेसिमल मेरा था, नहीं डेसिमल है तो यहाँ मानेंगे डेसिमल था, 1 2 3, हम 3 अंक लेफ्ट चले गए। ठीक है, तो यहाँ पर 10 के पावर 3 दिए, तो ये और ये मेरा दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। अब नीचे का जो है उसको लिख देते हैं। ठीक है, अब फिर क्या करते हैं, 1.673 इंटू 10⁻3, और यहां से हमारा 10 का पावर क्या आ जाएगा, जब भागा में हो तो पावर क्या होता है, माइनस में होता है। ठीक है, तो 27 क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, तो बराबर अब क्या हो गया, 1.673 इंटू 10 का पावर 24 माइनस 24, ये आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से इस प्रश्न का हल हो गया और इसको मानक रूप में लिख दिए। दूसरा, उसी तरह हीलियम के एक परमाणु का व्यास इतना सेंटीमीटर है, यहाँ लिखा है 0.00। ठीक है, अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं 0.24670 है, 1 2 3 4 5 6 7, उसके बाद 2 2। हम डायरेक्ट कैसे लिखेंगे, देखिए संख्यात्मक मान 2.2 लिख देंगे। अब हमारे पास क्या है, ये संख्या छोटी है बड़ी की है, तो फिर हमें छोटा करने के लिए क्या है, पावर हमको
10 का घात माइनस में होना चाहिए, ठीक है। तो 10 का पावर माइनस में कितना होगा ये चेक करते हैं, ठीक है। हम दशमलव को कहाँ ले गए, यहाँ पर ले आए हैं। यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 10 के पावर माइनस 8 आंसर। ये समझना है। और नहीं तो इसको 22 बटा नीचे ले जाएंगे, एक पर चल जाएगा 8 0, ठीक है। उसके बाद फिर इसी तरह से हल करेंगे। अब आगे है, मानव शरीर में विभिन्न आकारों और मापों वाले लगभग 37 ट्रिलियन सेल कोशिका है। यह जीके का भी एक प्रश्न है कि मानव शरीर में कितने हैं सेल, तो 37 ट्रिलियन कोशिका होती है, ठीक है। इस 37 ट्रिलियन को हमको मानक रूप में लिखना है। तो पहले 37 ट्रिलियन लिखें, 37 लिखेंगे, 37 ट्रिलियन बराबर 37 ट्रिलियन बराबर 37 में ट्रिलियन में होता है 12 जीरो, ठीक है। तो 37 में हम 12 जीरो बैठाएंगे जो सामान्य रूप में लिखा जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गया। ये हमारा हो गया सामान्य रूप में। अब इसको लिख रहे हैं 3.7 होना चाहिए मानक रूप के लिए, 3.7 लिख दिए। इनटू ये बड़ा संख्या है, छोटा में लिखे 3.7 में, ठीक है। तो बराबरी करने के लिए क्या होगा, प्लस साइन हमारा 10 के घात में होगा। अब कितना घात होगा गिनेंगे, नहीं है तो यहाँ मान के चलेंगे, यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी 13। इस तरह से ये 37 ट्रिलियन को हम लोग मानक रूप में लिख दिए। तीसरा का डी नंबर है, 65 किलोमीटर को मीटर में व्यक्त कीजिए। और मीटर में व्यक्त करने के बाद क्या करेंगे, मानक रूप में व्यक्त करेंगे, ठीक है। 65 किलोमीटर, तो 1000 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है ना। तो 65 गुने 1000 क्या हो जाएगा मीटर, यानी 65 मीटर। अब इसको हमें क्या करना है, मानक रूप में लिखना है। तो मानक रूप में लिखने के लिए क्या करेंगे, 6.5 पहले लिख देंगे, गुने 10 का पावर कितना, 65,000 था, हमने छोटा कर दिया 6.5, तो बराबर करने के लिए प्लस वाला साइन, 10 का पावर प्लस, जब नहीं दशमलव है तो यहाँ दशमलव है, 1 2 3 4, ये हो गया इतना मीटर। फिर आ जाइए, 1 इंच लगभग इतना मीटर होता है, ठीक है। तो इसको हमें क्या है करना है, मानक रूप में 0.02543 बराबर 2, संख्यात्मक देखिए यहाँ 2 से स्टार्ट हो रहा है, तो 2.543 लिख दीजिए, इंटू 10 टू द पावर क्या लिखेंगे, ये सोचेंगे। यहाँ देखिए ये छोटी संख्या, यहाँ 2.2 लिखे और यहाँ 2 के बहुत छोटा था, इसलिए हम लोग क्या है ये बड़ा टर्म में बदल गया। तो छोटा दोनों को इक्वल रखने के लिए क्या करेंगे, इसमें माइनस साइन वाला देंगे, ठीक है। अब माइनस साइन कितना देंगे, हमारा देखेंगे दशमलव कहाँ से कहाँ गया, यहाँ था और यहाँ पर आ गया 1 2, ठीक है, इतना मीटर, ये आंसर हो गया। अब इसको देखिए, प्लूटो सूर्य से इतना मीटर की दूरी पर है, ठीक है। तो इसको हमको लिखना है मानक रूप में,
सब उसी तरह से 5913 फिर 00 फिर 30 टोटल हो गया 3 और 3 6 जीरो 3 और 3 6 जीरो बराबर दशमलव लिख देंगे 5.913 इंटू 10⁻। बड़ी संख्या को छोटी में बदले है ना, तो छोटी को बड़ी से गुना करेंगे बराबर हो जाएगा। तो बड़ी यानी प्लस साइन वाला, यहाँ पर प्लस साइन वाला हमको घात देना है। अब कहाँ से जाएगा डेसिमल, देखिए नहीं है तो यहाँ पर लास्ट में डेसिमल है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आ गया आपका इतना मीटर आंसर, और ये लिखा गया आपका मानक रूप में। इस तरह से बड़ी संख्याओं को मानक रूप में लिखा जाता है। इसका यूज वैज्ञानिक संकेतन में बहुत अधिक है। बड़ी लंबी दूरी वाले लिखने में क्या आसान होगा, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोग देखे होंगे 27 जीरो था, उसको लिखने में दिक्कत है, तो हम घातांक में रूप में लिखेंगे तो क्या होगा कि आसानी से कोई पढ़ भी सकता है, लिख भी सकता है, समझ भी सकता है। फिर आगे प्रश्न देखते हैं। चौथा नंबर, चौथा में एक प्रश्न है, बहुत लंबा प्रश्न लिखा हुआ है, लेकिन हल हमारे लिए क्या है, छोटा ही उतना ही है जो हम अन्य प्रश्नों को हल किए हैं। इसमें कुछ प्रवास करने वाली चिड़िया के विषय में बताया गया है। आप लोग SST या साइंस में इस तरह के विषय प्रवास के संबंधित पढ़े होंगे कि बहुत सारी चिड़िया जो अपना देश जब उसको ऐसा जलवायु आ जाता है जो वहाँ सहन नहीं कर पाती है, तो वो दूसरे देश या दूसरे स्थानों में चली जाती है। ठीक है, तो कह रहा है कि ऐसी चिड़िया लगभग 15,000 किलोमीटर तक अपना बचाव के लिए जाती है, और फिर जब मौसम ठीक हो तो फिर अपना स्वदेश वापस चली जाती है। ठीक है, तो यहाँ 15,000 किलोमीटर को क्या है मीटर में चेंज करना है, और उसके बाद हमको मानक संकेतन में लिखना है, माने मानक रूप में लिखना है। ठीक है, हल उतना ही इजी है। 15,000 किलोमीटर बराबर लिखेंगे, मीटर में 1,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मीटर में आ जाएगा 15,000 गुने 1,000 बराबर 15 पर कितना जीरो हो जाएगा, 3 और 3 6 जीरो, इतना मीटर हो गया। ठीक है, अब इतना मीटर बराबर हमको लिखना है संकेतन 2 2 4 दे 6। ठीक है, सबसे पहले 1.5 गुने 10 के पावर बड़ा से छोटा किए प्लस साइन ना, तो यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7, इतना मीटर आंसर हो गया। ठीक है, पांचवा नंबर में है 345 को ये संख्या दिया हुआ है, इसे भाग दीजिए और परिणाम को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। इसे भाग देना, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 6 जीरो, इसे भाग दिए। प्रश्न मेरा ये है, अब इसको क्या करना है, हमको लिखना है वैज्ञानिक ये मानक रूप में। तो इसको लिख सकते हैं, ऊपर वाले 345 को हम पहले मानक रूप में लिखते हैं 3.45। ठीक है, कम किए तो 10 का पावर प्लस वाला देंगे, यहाँ से दशमलव गिनेंगे, नहीं है तो लास्ट समझिए दशमलव है 1 2, फिर गुना करेंगे तो मेरा 345 आ जाएगा, है ना। अब यहाँ 10 का पावर कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 बराबर 3.45 गुने 10 का पावर 2, और भागा में हो तो पावर क्या है घट जाता है, घातांक के नियम में हम लोग पढ़ चुके हैं, ये -6 ऊपर में हो जाएगा, तो हो जाएगा 3.45 गुना 10 का पावर क्या होगा -4,
ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, एक लास्ट प्रश्न है, इसको हल करते हैं। प्रश्न संख्या 6 में दो ग्रहों की दूरी पृथ्वी से दिया हुआ है, एक का किलोमीटर में है और दूसरे का मीटर में है, और दोनों की तुलना करना है कि कौन नजदीक है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हमको करना पड़ेगा कि दोनों का मात्रक एक करना पड़ेगा, या तो किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे या तो मीटर को किलोमीटर में। ठीक है, पहला काम है ए से ए की दूरी निकालते हैं, पृथ्वी से ए की दूरी है ना, ए की दूरी 9.35 गुने 10⁻6 ये किलोमीटर में है। ठीक है, तो इसको हम लोग करते हैं मीटर में चेंज कर देते हैं, चूंकि ये मीटर में हमारा पहले से, तो बराबर लिख सकते हैं 9.35 गुने 10⁻6 गुने किलोमीटर में चेंज करने के लिए 1000 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, 1000। ठीक है, अब यहाँ पर 1000 को हम लिख सकते हैं इस तरह से 9.35 गुने 10⁻6 गुने 10⁻3 इसके बदले, यहाँ गुना में पावर क्या होगा, जुड़ जाएगा, 9.35 गुने 10⁻9 हो गया। ठीक है, अब बी की दूरी निकालते हैं। बी की दूरी यहां पर दिया हुआ है 6.27 गुने 10⁻7, ये मीटर में ही है। ठीक है, तो यहां पर हमको कंपेयर करना है। देखिए, इसका पहला टर्म 9.35 है और इसका 6.27, और घात भी अधिक है ना, तो निश्चित रूप से ये क्या है, ज्यादा दूरी पर है, ये कम दूरी पर है। अगर घात दोनों का सेम रहता तो ठीक है, हम पता करते कि कौन, तब समान रूप में बदल करके हम पता करते कि कौन नजदीक है और कौन दूर है। तो निश्चित रूप से ये है कम दूरी पर है, ये इतना मीटर है, 10⁻7 है, और डेसिमल वाला पॉइंट भी क्या है, छोटा है इससे, 9.35 से 6.27, यानी आंसर क्या है, बी जो है, ग्रह बी की दूरी पृथ्वी से निकट है। यहाँ पर कह रहा है कौन सा ग्रह पृथ्वी के अधिक निकट है ना। आंसर में लिखेंगे ग्रह बी पृथ्वी से अधिक निकट है। अधिक निकट है, नहीं लिखेंगे तो केवल ग्रह बी लिख देंगे तो चलेगा। ठीक है, इस तरह से हमारा 4.2 का जो छोटा हुआ प्रश्न था इसका हल हो गया। हम आशा करते हैं कि आप लोग जिनको दिक्कत हुई होगी फिर से इसको हल करके बना लेंगे। यहाँ मीटर लिखना छूट गया था, या मीटर लिख देंगे, ये मीटर और मीटर दोनों